उसने कहा था महाराज के पास मेरे 2 वरदान है, वे 2 वरदान तुम आज मांग लो। कैकेयी बोली क्या मांगू? मथुरा बोली पहला वर मांगो भरत को राजा बनाया जाए, और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। तापस भेष विशेष उदासी, और 14 वर्ष राम वनवासी। तो वस्त्र उठकर जाकर को भवन में चली जाओ। पहले राजाओं के यहाँ जैसे आपके होते ना, वो क्या होता है कि ड्राइंग रूम, स्लीपिंग रूम आज बनाते हैं ना, इसी तरह पहले राजाओं के भवन होते थे। उनमें एक होता था कोप भवन, जो कोई नाराज होता था ना उसमें जाके बैठ जाता था। जब घर में नहीं मिलता था तो कहते कि वो कहानी कोप भवन में, समझ जाते थे कोई कोई नाराजगी है। जैसे आज भी बनते हैं ना, अलग अलग रूम होते हैं, मुझे पता तो है नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन सुनता रहता हूँ मैं कि महाराज ये डाइनिंग रूम है, फलाना रूम है, स्लीपिंग रूम है, फलाना रूम है, ये बाथरूम है, ये वो है, ये वो है, ये वो है, अलग अलग रूम होते हैं। तो उस समय राजाओं का भवन कहा जाता था। एक उनके बनाया जाता था कोप भवन, कि जिसको राजा से शिकायत होती थी वो कोप भवन में चला जाता था। तो कहती है मंथरा तुम कोप भवन में चली जाओ, जब राजा तुमसे कुछ मांगने हो कहे तब राम की सौगंध दिलवा दो। बड़ी चालाकी से काम लेना, सावधान रहना, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटती। जब महाराज राम की सौगंध खा ली तो वरदान मांग कर, कैकेयी थी तो भोली भाली, सीधी सादी, राम को जन प्रेम करने वाली, महान वीर, परंतु कुसंग के कारण बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इसीलिए बड़ी सुंदर नीति कही है, बेटर अलोन देन इन ए बैड कंपनी, बुरी संगत से अकेला भला। कुसंग हर किसी को बिगाड़ देता है। कैकेयी अनर्थ करने को तैयार हो गए, सभी वस्त्र भूषण उतार दिए और कोप भवन में जाकर धरती पर लेट गई। राजा महल में आए, पता चला कैकेयी कोप भवन में, वे सीधे वहीं पहुंच गए। कैकेयी के पास बैठकर कैकेयी को छूने ही जा रहे थे, कैकेयी एकदम बिगड़ गई, क्रोध में भरकर बोली मुझे मत छूना। डू नॉट टच मी। आज तो सभी टच करते हैं, मोबाइल से टच, लेकिन देखिए कैकेयी क्या कहती है, मुझे मत छू। कैकेयी ने अपने पति का अपमान कर दिया। दशरथ ने कहा तेरे लिए शुभ समाचार लेकर आया हूं। एक बार तुमने कहा था अब तुम वृद्ध हो गए हो, राम को राजा बना दो। मैंने तेरी बात मान ली, कल राम राजा बन जाएगा। परंतु कैकेयी अब कहां मानने वाली थी, उसका बेचारी का दोष क्या था? वो तो सारी देवताओं की करतूत थी। दशरथ ने कहा कैकेयी तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जो तेरी इच्छा है वो मांग ले। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूं जो तू मांगेगी तुझे वही दूंगा। कैकेयी ने कहा आपको याद है आपने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, आज मैं इन्हें मांगना चाहती हूं। दशरथ बोले 2 नहीं 4 मांग ले। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। कैकेयी ने कहा भरत को राजा बनाया जाएगा। दशरथ ने कहा तेरी बात मान ली, अब भरत को राजा बना देंगे, कौन सी बड़ी बात है। दूसरा वरदान मांग। कैकेयी ने कहा तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। इस बात को सुन करके राजा मूर्छित हो, मूर्छित अवस्था में ही राम राम बोलने लगे। जब मूर्छा दूर हुई तब कहने लगे कि कैकेयी ये तूने क्या मांगा? राम ने तेरा क्या अपराध किया था? तुम राम को वन में क्यों भेज रही हो? मेरी आंखों के सामने से राम को दूर मत करो, मैं राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। दशरथ ने कैकेयी को मनाने का बहुत प्रयत्न किया, बहुत
विनती की, परंतु वो नहीं मानी। प्रातःकाल हुआ, राजा जगे ही नहीं। मंत्री सुमन केकई के महल में आए, देखा राजा मूर्छित पड़े हैं। उन्होंने केकई से पूछा, क्या बात है महाराज, अब तक क्यों नहीं जगे? केकई ने क्रोध में भरकर कहा, मुझे क्या पता, सारी रात राम राम करते रहे। राम से जाकर पूछो। सुमंत जी राम जी के पास आए, बोले राम जी आप तो आपके पिताजी याद कर रहे हैं। राम केकई के महल में गए, पिता की स्थिति देखी, केकई से पूछा, माता जी पिताजी को क्या हो गया? केकई बोली, क्या बताऊं, तुम्हारे पिता के दुख के कारण तुम ही हो। मैंने उनसे 2 वरदान मांगे, वे वचन में बंध गए, वरदान मांगते ही अचेत हो गए। राम बोले, माता जी क्या वरदान थे? केकई बोली, भरत का राज्याभिषेक और तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। वरदान सुनकर राम ने माता को प्रणाम किया। यह है राम की मर्यादा। समझ लो, जो राम की मर्यादा का पालन करता है, कृष्ण की नीति के अनुसार चलता है, उसे हिंदू कहा जाता है। अब कहलाने तो लगे कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, ना राम की मर्यादा अपने पल्ले, ना कृष्ण की नीति अपनी पल्ले। कृष्ण जी ने को साफ कह रहे हैं, हृदय नाम अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं सबके हृदय में निवास करता हूं। हे अर्जुन, जो कम बुद्धि के लोग हैं वो देवताओं को पूछते हैं, लेकिन मानते कृष्ण की बात? मान रहे हैं? नहीं मान रहे। हम राम की बात मान रहे हैं? नहीं मान रहे। फिर कैसे हिंदू? किस बात के हिंदू? हमें हिंदू कहलाने पर गर्व होना चाहिए, लेकिन कब? जब राम की मर्यादा और कृष्ण की नीति के अनुसार चलता। यहीं से हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई है का सूर्य, हिंदू का चंद्रमा। सूर्य वंश में राम, चंद्रवंश में कृष्ण। अब राम ने माता को प्रणाम किया, बोले माता तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की, मुझे वन में ऋषि मुनियों के सत्संग का लाभ मिलेगा, मेरा कल्याण होगा। राम की आवाज सुनकर दशरथ की आंख खुली। राम ने प्रणाम किया। दशरथ जी ने राम को बाहों में भर लिया। बेटा मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। राम जी दशरथ को धैर्य देकर समझाने लगे, पिताजी आपको कौन क्या समझा सकता है, आप तो धर्म के ज्ञाता है। 14 वर्ष का समय बहुत शीघ्र पार हो जाएगा, मैं वन में जा रहा हूं, आप आज्ञा कीजिए। राम जी लक्ष्मण और सीता के साथ वन की ओर चलते। भगवान राम गंगा किनारे आए, केवट से कहा भाई हमें गंगा पार जाना। केवट बोला प्रभु यदि आप मेरी नौका में बैठना चाहते हो तो पहले मुझे चरण धोने की अनुमति दो। लक्ष्मण बोला ऐसा क्यों? केवट बोला राम के चरणों की धूल से पत्थर की अहिल्या सजीव नारी बन गई, और यदि मेरी नाव है लकड़ी की, यदि मेरी नाव स्त्री बन गई तो मैं क्या करूं? केवट के प्रेम भरे वचन सुनकर राम जी बहुत प्रसन्न हुए। केवट लकड़ी का बर्तन लेकर आया, भगवान के पांव धो रहा है, तब गंगा पार होता है। राम उतराई देने लगे, केवट ने मना कर दिया और कहने लगा प्रभु मैं यहाँ का केवट हूँ, आप भव सागर के केवट हैं, हम दोनों एक जाति के हैं, उतराई कैसे लूं? जब राम जी गंगा पार हो गए तो उस क्षेत्र के राजा गुह को राम जी ने बन जाने का समाचार दिया। गुह बिल्लों का राजा था, उसकी राजधानी श्रृंगवेरपुर थी। उसने केकई के बारे में कटु शब्दों का उच्चारण किया। तब लक्ष्मण ने कहा कौन कहु सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सुखस्य दुखस्य न को भी दाता।
को भैया ना दुख देता ना सुख देता। अपने अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य सुख और दुख का भोग। पूरा जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण ग्रस्ता, ये आयुर्वेद का मंत्र। गुरुओं की कृपा से मैंने 24 ग्रंथों का अध्ययन किया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, क्या राधा स्वामी, क्या निरंकारी, जिनके वर्तमान आचार्यों से मिला, उनसे उनके ग्रंथ लिए, फ्री में मोल लिए। सब बेचते हैं, सब व्यापारी है, फ्री में कोई नहीं देता। उनका अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद सार निकाला, और उनका सार निकालने के बाद पुस्तक लिखी नैतिक शिक्षा, उसको छपवाया, फ्री में बांटा। अब देखिए, उस समय सार पाया कि कर्म ही हमारा प्रभाव है। जैसा हम करेंगे वैसा ही हम भरेंगे। इसलिए मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, तुम कुछ मत करो, अपने कर्मों में सुधार करो। कर्म सुधारना पड़ेगा। देखिए, भजन क्या है? मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। हृदय में ओम धार लो, हो गया भजन। वाणी का स्वर सुधार लो, हो गया भजन। हमको मानव कहा जाता है, मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य होने से कारण हमको मनुष्य कहा गया। मानवता को धारण करने के कारण हमको मानव कहा गया। इंसानियत के कारण हमको इंसान कहा गया। मैंने बताया ना, अगर शब्द अलग है ना तो उनके अर्थ भी अलग है। आदमी, ये उर्दू का शब्द है। आदमी का मतलब है आया दम गया दम, जिसके दम का कोई भरोसा ना हो। आदमी का जिस्म क्या है? जिस पे सैदा है जहां, एक मिट्टी की बात, एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बना है ईंट जिसमें हड्डियां, चंद श्वासों पे खड़ा है ये ख्याल आसमां। मौत की पुरजोरे आंधी जब इससे टकराएगी तो टूट करके ये इमारत खाक में मिल जाएगी। एक दिन हम घूमने को निकले तो दिल में बड़े अरमान थे। एक तरफ सुंदर बगीचे, एक तरफ शमशान थे। चलते चलते एक हड्डी से पांव जा टकराया, उस हड्डी के बयान थे, चलने वाले चल संभल के, हम भी कभी इंसान थे। किसे कहा है इंसान? किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। ध्यान दे दो, हम तो पशुओं से भी गिरे पड़े। तुम्हें तो मैं कह नहीं सकता भैया कभी कोई लड़ाई कर दे, अपने आप को कह सकता हूं तो। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, जो गिर के फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, और जो सभी को बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। ये नहीं इंसान का बच्चा इंसान ही होगा, ऐसा कुछ नहीं। 9 भाषाओं को पढ़ा, 9 भाषाओं को खाली पढ़ा नहीं, बोलना सीखा, बात करना सीखा। 9 भाषाओं, ग्रंथों का अध्ययन किया, उनका सार निकाला। और सार क्या निकला? कि मनुर्भव, कि तुम मनुष्य बनो। हमने सोचा हम तो मनुष्य हैं और कहा जा रहा मनुष्य बनो, तब हमें पता चला वास्तव की बात। देखिए, मानव अपने आप को कहलाता है कि मैं मानव हूं। अभी मैंने एक पुस्तक दी थी, जागो हिंदुओं जागो।
उसके अंत में एक ब्राह्मण की और एक जुत्ती गांठने वाले चमार की कहानी है। एक महात्मा ने उस ब्राह्मण को चश्मा दे दिया और वो चश्मा लगा करके जब बाजार में गया तो देखिए उसको किसी को जो है गधे का चेहरा दिखाई देता है, बंदर का चेहरा दिखाई देता है। मनुष्य सब इंसानों के अंदर केवल एक जुत्ती गांठने वाला चमार था, उसमें इंसान का चेहरा नजर आया। क्यों? अब कोई तो गधे की योनि से आया, कोई सुअर की योनि से आया, अब आते तो वही रहेगी, संस्कार तो वही रहेंगे। इसलिए कर्म प्रधान है, बस अपने कर्मों पर ध्यान दो। कर्म हम 3 प्रकार से करते हैं, मन से, वाणी से, शरीर। कर्म 2 ही प्रकार के होते हैं, इसको हम अच्छा बुरा कहते हैं, शुभ या शुभ कहते हैं। शुभ कर्म करने से पुण्य मिलता है, अशुभ कर्म करने से पाप मिलता है। पुण्य का फल है सुख और पाप का फल है दुख, और अपने कर्मों के कारण ही हमको सुख दुख होता है। मन से अच्छा बुरा हम सोच लेते हैं, किसी का क्रिया तो हमने है नहीं, बोला भी हमने नहीं, मन में तो सोच लिया, तो कर्म बन गया तुम्हारा, तुम्हें मानसिक रोग के रूप में भोगना पड़ा। वाणी से हम अच्छा बुरा बोल देते हैं और शरीर से अच्छा बुरा कर देते हैं। अब भगवान राम प्रयागराज में भारद्वाज मुनि के आश्रम पर आए, वहां से वाल्मीकि जी के आश्रम पर पहुंचे। राम जी ने वाल्मीकि जी से कहा, हम वन में रहना चाहते हैं, हमें कोई अच्छा सा स्थान बतलाओ। वाल्मीकि जी ने चित्रकूट का स्थान बतलाया। भगवान राम मंदाकिनी के किनारे पहुंचे, वहां अत्रि ऋषि का आश्रम था। वे अपनी पत्नी अनुसुईया के साथ वहां रहते थे। भगवान राम कुटी बनाकर चित्रकूट में रहने लगे। जब से राम चित्रकूट में पधारे तब से चित्रकूट के वृक्ष फूल और फलों से भर गए। उधर दशरथ जी को श्रवण के माता पिता दिखाई दे। दशरथ जी राम राम कहते हुए अपने प्राण त्याग देते हैं। ननियाल से भरत शत्रुघ्न को बुलावा गया। जब कैकेयी ने सुना भरत आ गया, वो दौड़ी दौड़ी भरत के पास आए। भरत ने पूछा, माता पिताजी तो कुशल से है ना? कैकेयी बोली, बेटा ये तो सारा साम्राज्य जा रहा था, ये तो भला हो मंथरा का जो तेरे को राज्य मिलेगा। मैंने तेरे पिता से 2 वरदान मांगे, वे वरदान देकर व्याकुल हो गए। उन्होंने राम राम कहते हुए प्राण त्याग दिए। जन्म जन्म मुनि यत्न कराही, अंत राम मुख निसत नाही। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। भरत ने कहा, माता जब पिताजी ने प्राणों का त्याग किया उसमें भैया राम कहाँ था? ना वो अब तक मुझे दिखाई दी। ये कहीं बोली, बेटा वो तो इस समय वन में है, मेरे वरदान के अनुसार वे 14 वर्ष तक वन में रहेंगे। प्रथम वरदान में मैंने सिंहासन पर तुम्हारा राज्याभिषेक मांगा, दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। राम सदैव दशरथ के प्रिय थे, उनके वियोग में उनकी मृत्यु हो गई। अब अपने पिता का अंतिम संस्कार करके राज सिंहासन को संभालो। तुम शोक मत करो, धैर्य बनाए रखो। कैकेयी की बात सुनकर भरत बहुत दुखी हुए। उनके मन में माता के प्रति क्रोध व तिरस्कार उत्पन्न हो। वे अपनी माता की भत्सना करने लगे। हे दुष्ट नारी, आप संपूर्ण ब्रह्मांड के विनाश हेतु प्रकट होने वाली काली देवी के समान, आपने मेरे पिता का वध कर दिया, मेरे भाई को घर से निकाल दिया। राम मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है,
मैं इसे सिंहासन को स्वीकार नहीं कर सकता। आप मेरी माता नहीं, मेरी कट्टर शत्रु। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, आप अपने पाप के लिए नरक हो। हे पापी स्त्री, मैं आपके स्वार्थपूर्ण लक्ष्य की पूर्ति कभी नहीं होने दूंगा। मैं अभी वन में जाऊंगा, राम को वापस लाऊंगा, राम राजा बनेंगे, मैं सदैव उनके चरणों का दास रहूंगा। मेरे बड़े भाई को वनवास देते समय तुझे शर्म नहीं आई? ऐसा अशुभ वरदान मांगते समय तेरी जीभ क्यों नहीं कट गई? ये वहां से सीधे कौशल्या के हाथ जोड़कर चरणों में गिर पड़े, बोले माता श्री आप मेरा विश्वास करें, राम को वन भेजने में मेरा योगदान नहीं है। मुझे केकई के क्रियाकलापों का तर्क भी ज्ञान नहीं था। आपको पता है मैं राम से कितना प्रेम करता हूं। अब यह विचार कीजिए, देवताओं ने मंथरा को कलंक लगाया, केकई को बदनाम किया, और भरत को अपनी मां को कैसे समझ के नहीं करे? एक पुत्र अपनी मां को इस प्रकार अब सब बोले, वो तो धन्य हो गुरु का कि गुरु वृष्णि ने आकर के फोन संभाल लिया और कहा सुनो भरत भावी प्रबल, बिलखते हो मुनिनाथ, लाभहान जीवन मरण यश अपयश इतिहास। एक भारत जिसके नाम पर देश का नाम भारत, मैंने कल बताया था, इस भारत भूमि में 3 भरत हुए। धन्य है गुरुदेव। अब थोड़ा यार गुरु की स्तुति कर ले, थोड़ा अच्छा सा रहे। गुरुदेव मेरे दाता, मुझको ऐसा वर दो, सिमरन सत्संग सेवा